नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अक्षांश एवं देशांतर के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज के क्लास में अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जानेंगे। अक्षांश यानी लैटिट्यूड होती हैं, जो रेखाएं दोस्तों लेटी हुई होती हैं उनको लैटिट्यूड कहा जाता है। और देशांतर जो लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब ये अक्षांश यानी लैटिट्यूड रेखाएं ये पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों अक्षांश रेखा क्या होती है। तो यानी पृथ्वी का जो केंद्र होता है और पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। यानी इनका उपयोग यानी यूज क्या होता है, तो किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को अक्षांश रेखा द्वारा बताया जाता है। यानी जो किसी भी स्थान की यानी पृथ्वी पर किसी भी स्थान की लोकेशन को बताने के लिए दोस्तों अक्षांश रेखा का यूज किया जाता है। याद रखें दोस्तों किस रेखा का, अक्षांश रेखा का प्रयोग यानी यूज किया जाता है। आप देख लेते हैं दोस्तों, पहले अक्षांश रेखा मैं आपको दिखा देता हूं। यानी ये दोस्तों मान लेते हैं ये पृथ्वी और इसके बीचों बीच से एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसके अन्य नाम क्या क्या है, इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहा जाता है। इसको 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। यानी ये लेटी हुई रेखा है तो इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब दोस्तों इसके यानी ये वाला नॉर्थ हिस्सा होगी और ये वाला साउथ हिस्सा हो जाता है। यानी इसके नॉर्थ में भी दोस्तों 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई। कितनी रेखाएं दोस्तों? 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। यानी इस प्रकार 90 रेखाएं खींची गई। इसी प्रकार यानी साउथ में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो ये है दोस्तों अक्षांश रेखाएं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात की जाए तो 90 प्लस और 90 180 और 10 डिग्री अक्षांश तो कुल कितनी हो जाती हैं? कुल हो जाती हैं दोस्तों 181 इसकी कुल अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। अब ये रेखाएं दोस्तों ये वाली रेखाएं अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। यानी इनके बीच का गैप होता है दोस्तों ये समान होता है सभी अक्षांशों में। याद रखेंगे। और कुल अक्षांश रेखा की बात की जाए तो 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर हो जाती हैं 181। यानी 90 ये वाली हो जाते हैं और 90 ये वाली, 90 और 90 180 और एक होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी 181 हो जाती हैं। अब अक्षांश वृत्त यानी अक्षांश वृत्त की बात की जाए तो दोस्तों पृथ्वी यानी गोले इसके चारों तरफ ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कुछ देशांतरीय खड़ी रेखाएं भी खींची गई हैं और लेटी यानी लॉन्गिट्यूड ये काल्पनिक रेखाएं जो कि पृथ्वी के चारों ओर खींची गई हैं। अब अक्षांश वृत्त की बात की जाए तो दोस्तों ये लास्ट वाली यानी 90 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है दोनों तरफ पृथ्वी के, ये एक पॉइंट हो जाता है। यानी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इन दोनों को घटाने के बाद अक्षांश रेखाओं में से 2 घटाने पर यानी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या थी 181। यदि इसमें से 2 अक्षांश घटा दी जाए यानी 90 डिग्री की दोनों अक्षांश रेखा घटा दी जाए तो कुल कितनी रेखाएं बचेंगी? तो 179 कुल अक्षांश वृत्त होते हैं। अब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दोस्तों ये भूमध्य रेखा है, ये वाला कौन सा, ये इन्हें ध्रुव कहा जाता है। और ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी झपटी है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है दोस्तों, अक्षांश रेखा की लंबाई कम हो जाती है। याद रखें दोस्तों अक्षांश रेखा की कम लंबाई हो जाती है ध्रुवों से अक्षांश भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। अब सबसे बड़ी अक्षांश रेखा दोस्तों यानी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी रेखा तो है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा। यदि सबसे छोटी अक्षांश रेखा की बात की जाए तो 90 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा हो जाती है, यानी ये वाली। याद रखेंगे। अब 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है दोस्तों, ये 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है ये कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर दूरी होती है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। अब इसकी दूरी तो आपको पता लग गई, लेकिन इस खाली भाग को क्या कहा जाता है? तो 2 अक्षांशों के मध्य के स्थान को जोन यानी कटिबंध कहा जाता है। याद रखेंगे।
अब भूमध्य रेखा पृथ्वी को जो है दो भागों में बांटने का काम करती है दोस्तों। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को, यानी भूमध्य रेखा ये पृथ्वी हो गई, भूमध्य रेखा जो है ये वाली भूमध्य रेखा, और ये जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम जो है करती है। अब भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों की ओर चलने पर जो है ताप में कमी जो है आती है। और भूमध्य रेखा जो है कुल 13 देशों से देश जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, ये वाली जो भूमध्य रेखा है इस पर जो है कुल 13 देश जो है स्थित है। कितने देश स्थित है? कुल 13 देश जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब ये वाली जो है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। अब इसके नीचे आते हैं, यानी इसके नीचे आते हैं तो ये वाली जो है 23.5 डिग्री होगी, यानी ये वाली जो है मकर रेखा, यानी ये साउथ में चल रहे हैं हम। कौन सी? यानी साउथ अक्षांश, यानी दक्षिणी अक्षांश है। और एक इसके ऊपर खींच लेते हैं, इसके ऊपर वाली कर्क रेखा है, और इसके नीचे जो है कौन सी? इसके नीचे हो जाती है दोस्तों 66.5 डिग्री होती है, जो कि अंटार्कटिक वृत्त जो है कहा जाता है इसको। और एक इधर खींच लेते हैं, ये जो होता है दोस्तों आर्कटिक वृत्त जो है होता है, और ये भी कितना होता है? 66 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त जो है होता है। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है अब देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जो जानते हैं, ये वाली जो है कर्क रेखा, और यही कर्क रेखा है जो कि भारत के मध्य यानी बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। याद रखेंगे। कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और कर्क रेखा भारत के बीच से होकर जो है गुजरती है, और 18 देशों से जो है गुजरती है। याद रखें दोस्तों, यदि कर्क रेखा की बात की जाए तो कितने देशों से होकर जो है गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है कुल 18 देशों से होकर जो है गुजरती है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों मकर रेखा, जो कि दक्षिणी अक्षांश है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सी है? मकर रेखा। यह है जो है 10 देशों से होकर जो है गुजरती है। याद रखें दोस्तों, मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है कहा गया है, जो कुल 10 देशों से होकर जो है गुजरती है। याद रखें दोस्तों। अब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से जो है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा एवं GMT रेखाएं जो है होकर गुजरती है? GMT यानी जिसको जो है इंटरनेशनल टाइम जोन लाइन जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, GMT रेखाएं होती हैं, जो कि टाइम वाली रेखाएं होती हैं, GMT रेखाएं। यह अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे जो है ये चारों रेखाएं जो है होकर गुजरती है। याद रखेंगे। अब कर्क रेखा को जो है दोस्तों जिस प्रकार माही नदी जो है 2 बार काटती है, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है, जो कि राजस्थान में जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। इसी प्रकार भूमध्य एवं कर्क रेखा को जो है काटने का काम कौन सी नदी करती हैं? इसी प्रकार भूमध्य रेखा को जायरे या कांगो नदी जो है 2 बार काटने का काम जो है करती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है। याद रखेंगे दोस्तों। यानी कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को जो है लिम्पोपो नदी जो है 2 बार जो है काटती है। आप देखते हैं दोस्तों देशांतर रेखा, जिसको लॉन्गिट्यूड जो है कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको जो है दोस्तों लॉन्गिट्यूड जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। यानी ये पृथ्वी बना लेते हैं दोस्तों। ये वाली जो खड़ी रेखाएं हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है कहा जाता है दोस्तों देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। और ये जो है 0 डिग्री देशांतर है। याद रखें दोस्तों 0 डिग्री देशांतर खड़ी रेखा। अब देशांतर जो होती है ये होती क्या है? तो उत्तरी ध्रुव को जो है दक्षिणी ध्रुव से जो है मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। यानी पृथ्वी का कौन सा ध्रुव है? ये उत्तरी ध्रुव है, और ये वाला कौन सा है? ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये रेखाएं जो हैं उत्तरी ध्रुव को जो है दक्षिणी ध्रुव से जो है मिलाने का काम जो है करती हैं। याद रखेंगे। अब इसका यूज क्या होता है? तो भौगोलिक स्थिति व समय यानी समय और तारीख जो है निर्धारण करने का काम करती है देशांतर रेखाएं। इन्हीं देशांतर रेखाओं के द्वारा जो है तारीख व समय जो है निर्धारित किया जाता है सभी देशों का। अब ये कितनी रेखाएं हैं? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? देशांतर रेखाओं की जो है कुल संख्या है 360। कितनी दोस्तों? 360 देशांतर रेखाओं की जो है संख्या। याद रखेंगे। कुल संख्या कितनी है देशांतर रेखाओं की? 360 है। और भूमध्य रेखा पर जो है 2 देशांतरों के बीच जो है दूरी होती है 11.32 किलोमीटर जो है भूमध्य रेखा पर जो है 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो है होती है। याद रखें दोस्तों ये वाली जो है भूमध्य रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश जो है कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है भूमध्य रेखा पर जो है 2 देशांतरों की दूरी जो है सबसे अधिक जो है होती है। यानी कितनी होती है?
11.32 किलोमीटर जो होती है। यदि ध्रुवों की बात की जाए तो ध्रुवों पर जो है दो देशांतरों की दूरी जो है कम होती है, यानी 0 डिग्री किलोमीटर जो है होती है। याद रखें दोस्तों, 0 डिग्री किलोमीटर जो है होती है। और दो देशांतरों के बीच जो है 4 मिनट का समय जो है होता है। याद रखें दोस्तों, यानी दो देशांतरों के बीच जो है 4 मिनट का समय जो है होता है। और दो देशांतरों के बीच जो है दो देशांतरों के बीच के स्थान को जो है गोरे कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, दो देशांतरों के बीच के जो स्थान होता है उसको जो है क्या कहा जाता है, उसको जो है गोरे जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा देखते हैं, इसको जो है 0 डिग्री देशांतर से होकर जो है गुजरती है। याद रखें दोस्तों, इसके जो है अन्य नाम क्या क्या हैं, GMT ग्रीनविच लाइन भी जो है इसको कहा जाता है। किसको, जो 0 डिग्री देशांतर को, जिसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यानी इसी रेखा के द्वारा जो है सभी देशों के टाइम जो है फिक्स होते हैं। अब कुल टाइम जोन कितने दोस्तों वर्ल्ड में जो है कुल कितने टाइम जोन है, तो 24 टाइम जोन है। यानी पृथ्वी पर जो है दिन रात कितने घंटे का होता है, तो 24 घंटे का जो है पृथ्वी पर दिन रात होता है। तो इसी प्रकार जो है टाइम जोन को भी जो है 24 भागों में जो है बांटा गया है, यानी प्रत्येक घंटे पर जो है एक टाइम जोन जो है पार कर देती है। यानी 15 डिग्री घूमने पर जो है पृथ्वी जो है एक टाइम जोन को जो है पार कर लेती है। याद रखें दोस्तों, और 1 डिग्री को घूमने में, यानी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने पर जो है कितने टाइम का समय लेती है, तो 4 मिनट का समय लेती है 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी। याद रखें दोस्तों, और सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में, तो 11 टाइम जोन है। किस में 11 टाइम जोन दोस्तों, ये पढ़ते हैं रूस देश में। याद रखें, और भारत में जो है केवल एक ही टाइम जोन है। याद रखें दोस्तों, भारत में जो है केवल एक ही टाइम जोन है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।